हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकल्प शर्मा। हम लोगों ने कल जो एरर्स पढ़ा था, एरर्स में हमने कवर किया था एक न्यूमेरिकल जिसमें हमने परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन और मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू ये निकालना सीखा था। आज हम एरर्स पढ़ेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशंस में जो हमारे यहाँ प्रोपेगेशंस ऑफ एरर्स होते हैं उनके बारे में। कल मैंने आपको बता दिया था मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवीजन में और एक्सपोनेंशियल यानी पावर्स में, इन सब के बारे में हम एरर्स कैसे, एरर्स के सवाल सॉल्व किए जाते हैं, एरर्स कैसे उसमें सॉल्व आउट की जाती हैं, उन पे हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मल्टीप्लाई प्लस और माइनस के लिए एक ही रूल रहता है, जैसे सिग्निफाइंट फिगर्स में मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए एक ही रूल रहता है, जैसे सिग्निफाइंट फिगर्स में। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल का तो हम ये तीसरा पढ़ेंगे। बहुत सरल है, लिखेगा आपको ये लंबा, लेकिन सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करना रहता है, तो उसको बस मैंने थ्योरेटिकली लिख दिया है जिससे वीडियो बनाते समय लिखने में टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, मैं न्यूमेरिकल या एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दूंगा। क्या है, पहले प्लस और माइनस के लिए प्लस के लिए क्या रूल है, द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन द सम और डिफरेंस ऑफ द टू और मोर क्वांटिटीज इज इक्वल टू द सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर्स इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। कहने का मतलब है कि जो हम एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे सम और डिफरेंस में टू और मोर क्वांटिटीज के लिए, तो वो इक्वल होगा इंडिविजुअल क्वांटिटीज की एब्सोल्यूट एरर की। ठीक, क्या लिखा है एक मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। एक चीज यू हैव टू ऑलवेज कीप इन योर माइंड, ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज, एरर हमेशा ऐड होती है, एरर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होती है, एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होती है, एरर हमेशा ऐड होती है। कहने का मतलब है एक बच्चे ने इसको नापा, इसमें दो की एरर करी, ये 10 सेंटीमीटर थी, पार है, इसमें वो नापने में 2 की एरर कर रहा है, इसे नापने में वो 1 की एरर कर रहा है। तो अब हम इनको जब जोड़ रहे हैं तो टोटल एरर उसकी कितनी हो जाएगी, 3। इज दैट क्लियर? अब इसमें वो 2 की एरर कर रहा था, अब मैं इसमें से इतना बड़ा टुकड़ा निकाल लूँ तो सब्ट्रैक्ट ही तो कर रहा हूँ, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने के बावजूद भी एरर तो इसमें कितने की कर रहा था, 2, और इतना बड़ा टुकड़ा निकाल दिया उसमें कितने की कर रहा था, 1 की, तो कितनी एरर रह जाएगी, 3 की। नहीं समझ में आया है, मैं अभी समझाता हूँ, एक न्यूमेरिकल के थ्रू आपको ज़्यादा जल्दी से समझ में आ जाएगा। पहले हम सम की बात कर लेंगे, बहुत सरल है, बस देखते चलिए। सम कर, सम है जैसे एक लेंथ कर रहे हैं, एक L1 प्लस माइनस डेल्टा। मैंने कल बताया था एरर भाई 10 है, इसकी लेंथ 10 है और हम 11 लिख गए तो कितने की एरर करी, 1 प्लस 1, और 10 की जगह 9 लिख गए तो कितने की एरर करी, 1 कम करी तो माइनस। यानी एरर ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी, 10 की जगह 9 भी लिख सकती है, 10 की जगह 11 भी, तो प्लस माइनस। तो ये लेंथ ऑफ द रॉड थी L1, उसकी ओरिजिनल मोस्ट एक्यूरेट लेंथ L1, और ये प्लस माइनस डेल्टा L1 एब्सोल्यूट एरर, उसमें हम कितनी एब्सोल्यूट एरर कर रहे हैं, प्लस माइनस करके जो लिखा होता है डेल्टा, ये हम एरर उसके अंदर कर रहे हैं। दूसरी रॉड है L2, उसकी मोस्ट एक्यूरेट लेंथ यानी रियल लेंथ उसकी L2 है, और उसमें ऑब्जर्वेशन के समय हम एब्सोल्यूट एरर उसमें कितनी कर रहे हैं, डेल्टा L2 में। कल जो न्यूमेरिकल कराया था उसका मैं लिंक वीडियो में डाल दूंगा, जिससे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिससे आप लोग समझ पाए ये चीज़ क्या है, डेल्टा एब्सोल्यूट एरर क्या है, मोस्ट एक्यूरेट लेंथ क्या है, कल मैंने न्यूमेरिकल कराया। अब ये एक स्लेंट रॉड की लेंथ है, रियल लेंथ L1 है और इसमें एरर डेल्टा L1 है, प्लस माइनस ज़्यादा या कम। दूसरी रॉड ये है L2, इसमें प्लस माइनस डेल्टा L2 कर रहे हैं, इसमें गलती प्लस माइनस डेल्टा L2 भी कर सकते हैं। अब इन दोनों रॉडों को जोड़ा यानी टोटल रॉड L है, तो वो कैसे होगी, पहली रॉड को जोड़ा, समझना, L1 प्लस माइनस डेल्टा L1 में जोड़ देना है, कि पहली रॉड में दूसरी रॉड जोड़ देंगे L2 प्लस माइनस डेल्टा। ठीक है,
पहली रॉड में दूसरी रॉड जोड़ देनी है। तो ये हमारे पास टोटल रॉड निकल आएगी प्लस माइनस डेल्टा एन। अब ये टोटल रॉड, मोस्ट एक्यूरेट लेंथ ऑफ द रॉड, ये टोटल। अब इसमें भी एरर है और इसमें भी एरर है, तो इस पूरी रॉड में भी तो एरर आ जाएगी। वो दिखाया एब्सोल्यूट एरर इन टोटल लेंथ ऑफ द रॉड। ठीक है, तो L प्लस माइनस डेल्टा, तो L लेंथ तो हमारी सीधे सीधे रॉड की कैसे निकलेगी, L1 प्लस L2। अब ये प्लस माइनस एक साथ लिख लिया, ये भी प्लस माइनस है, ये भी प्लस, और ये लेंथ पहली रॉड में एरर प्लस दूसरी रॉड की एब्सोल्यूट एरर, तो ये तो टोटल लेंथ ऑफ द रॉड निकलाएगी। ये पहली रॉड की मोस्ट एक्यूरेट लेंथ थी और ये पहली रॉड में एब्सोल्यूट एरर, ये दूसरी रॉड की एब्सोल्यूट मोस्ट एक्यूरेट लेंथ थी और ये दूसरी रॉड में एरर। जब इन दोनों को हमने जोड़ेंगे तो जोड़ के दोनों लेंथ मोस्ट एक्यूरेट लेंथ तो L1 प्लस L2 निकलेगी और ये दोनों एरर जुड़ के टोटल लेंथ में जो एब्सोल्यूट एरर होगी डेल्टा है, टोटल लेंथ होने के बाद वो निकला। इज दैट क्लियर? तो ये आप पहले लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सिंपल सा मैं करूँगा, कोई इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, पहले इसको आप लिख लीजिए। देखो अब इसी के न्यूमेरिकल कर ले, बहुत सरल। जैसे हमें एक लेंथ दी गई 70 प्लस माइनस 1.5 सेंटीमीटर, पहली रॉड की मोस्ट एक्यूरेट लेंथ 70 थी और एरर उसमें हम कितनी ज़्यादा कर सकते हैं, 1.5 ज़्यादा तक हटा सकते हैं या 1.5 ज़्यादा तक छोड़ सकते हैं, इतनी का। दूसरे की थी 30 प्लस माइनस 0.5 से, इतनी एरर कर सकते हैं। दूसरे की लेंथ कितनी थी 30 और उसमें एरर कितनी कर सकते थे 0.5। तो हमें इन दोनों को जोड़ना है, तो हमारा आएगा L प्लस माइनस डेल्टा। कैसे निकलेगा, L प्लस माइनस डेल्टा, L1 प्लस L2 दोनों को जोड़ दो, जो उनकी रियल लेंथ है 70 प्लस 30 प्लस माइनस इन दोनों की एरर जोड़ दो। इसमें कितनी एरर हो गई थी 1.5 की और इसमें कितनी एरर हो गई थी 0.5। इज दैट क्लियर? तो ये कितना आया 100 प्लस माइनस 2 1.5। तो जो टोटल लेंथ ऑफ द रॉड हो जाएगी वो 70 और 30 100 हो जाएगी, 100 हो गई। लेकिन अब दोनों एरर जुड़ गई, एब्सोल्यूट एरर, इसमें 1.5 और इसमें 0.5, तो अब टोटल रॉड में एरर होने की कितनी संभावना है 2। 1.5 पहली रॉड की वजह से जो एरर थी, 0.5 से, इतना आंसर आ गया हमारा 100 प्लस माइनस 2। अब ये आया रियल लेंथ 100 हो गई होगी दोनों की जोड़ के, और अब उसमें एब्सोल्यूट एरर कितनी हो रही होगी 2 की। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं, इसको रब करता हूँ मैं, अभी एक ही पार्ट हुआ है, अगला देखिए, रब कर दूं। अब कोई क्या रिलेटिव एरर बताइए, सेकंड पार्ट रिलेटिव एरर। तो हमने बताइए डेल्टा एल, कल कहा था डेल्टा एल कितना है टोटल, तो डेल्टा एल कितनी है 2/100। रिलेटिव एरर कितनी आई 0.02, ये रिलेटिव एरर आ गई। ये आंसर सेंटीमीटर में चल रहा होगा, लेंथ सेंटीमीटर में थी तो सेंटीमीटर में चल रहा होगा, मीटर में चलता हो उसको तो यूनिट है। ये रिलेटिव एरर आ गई। तीसरी चीज कोई पूछता परसेंटेज एरर बताइए, परसेंटेज एरर कुछ नहीं भाई, कल ही बताया था डेल्टा एल अपॉन एल, परसेंटेज के लिए क्या करते थे इनटू 100, कल समझाया था। तो डेल्टा एल अपॉन एल कितना निकल के आया आप लोग 0.02, इसकी 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाए 2, ये परसेंटेज है। इज दैट क्लियर? अब मैं आप लोगों को बताता हूँ आंसर 3 फॉर्म में लिखा जाता है, इसको रट कर दे रहा हूँ। हमेशा आंसर 3 तरीके से लिखा जा सकता है।
देख लो, पहला होता है एब्सोल्यूट एरर के टर्म्स में, दूसरा होता है रिलेटिव एरर के टर्म्स में, और चौथा होता है परसेंटेज एरर के टर्म्स। तो एब्सोल्यूट एरर का मतलब L प्लस माइनस डेल्टा L, ये तो एब्सोल्यूट एरर थी। रिलेटिव एरर L प्लस माइनस, रिलेटिव एरर कितनी थी? डेल्टा L अपॉन L, ये तो रिलेटिव एरर थी डेल्टा L। और परसेंटेज एरर का मतलब L प्लस माइनस डेल्टा L अपॉन L, ये परसेंटेज एरर, परसेंटेज परसेंट का लिए ये थी डेल्टा L अपॉन L। तो रिलेटिव एरर तो हमने L प्लस माइनस डेल्टा L ये जोड़ा 1.5 और 0.52, ये तो सीधे सीधे रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर ये तो आई वाली, तो सीधे सीधे आंसर लिख पाओगे 100 प्लस माइनस 2, ये आंसर हो गया। ये रिलेटिव एरर L कितना हमारा 100 प्लस माइनस कितना है रिलेटिव एरर 0.02, समझ में आ रहा है? रिलेटिव एरर कितनी है? 0.02। अब लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना है, इसमें तो ये जुड़ जाएगा क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। आगे चल के आप लोग डायमेंशनल एनालिसिस में पढ़ेंगे, ओनली दोस क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड हुज डायमेंशन आर सेम। तो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, लेकिन देखो ये तो सेंटीमीटर में होगा, लेंथ सेंटीमीटर में है, लेकिन ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गई होगी। रिलेटिव एरर डायमेंशन लेस होते हैं, यूनिट लेस होता है, इसलिए अब 100 में ये जोड़ने मतलब है, ये बस एक दिखाने का नोटेशन है कि रिलेटिव एरर ये है जो हमारे लिए निकल के आई है 0.02, ठीक है। और परसेंटेज एरर के लिए L कितना हमारा 100 प्लस माइनस डेल्टा L अपॉन L, परसेंटेज एरर कितनी निकल के आई है? इसका 2% निकालो तो कितना आ जाएगा हमारा? अरे 100 का ही तो 2% जोड़ना है, तो 100 का 2% 2 आएगा, तो एब्सोल्यूट एरर बाय 2 है। यानी ये वाली रिलेटिव एरर है, ये इसमें 100 ये तो जुड़ जाएगा 100 में और घट जाएगा क्योंकि दोनों सेंटीमीटर में, ये भी जुड़ा और घट जाएगा क्योंकि 2% 100 का निकालेंगे तो सेंटीमीटर में ऑफ कोर्स आएगा, तो इसी का 2% है तो निकाल लेंगे। ये रिलेटिव एरर है, ये इसमें जोड़ और घटाने मतलब ना, ये तो नोटेशन मैंने बता दिया कि आंसर 3 तरीके से निकल सकता है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज। तो ये था प्लस का, तो इसमें एरर जुड़ी, पहले में एरर कितनी थी 1.5 और दूसरे में 0.5, तो एरर इसमें क्या हुई ऐड। अब इसको मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा तब भी एरर हमेशा ऐड होती है, एरर को ऐड ही करती है। देख रहा था टेम्परेचर देख लो, टेम्परेचर नापा गया 50 प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड, और नापा गया 20 प्लस माइनस 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी 2 जगह के टेम्परेचर नापे गए, एक मैंने अपने घर पे नापा, एक किसी और के घर पे नापा, या एक किसी तो वेसल में पानी था, एक का टेम्परेचर नापा तो 50 आया, रियल मोस्ट एक्यूरेट टेम्परेचर उसका 50 था, लेकिन हम कितनी गलती कर सकते हैं नापने में 2 की। दूसरे
दूसरा एक चाय रखी हुई है या कुछ, उसका टेम्परेचर नापा 20 डिग्री सेंटीग्रेड आया, उसमें कितनी गलती कर सकते हैं हम 1 की। एक ज़्यादा भी नाप गए होंगे या एक कम भी नाप गए होंगे, एक तक की एरर कर सकते हैं इसमें। तो ये एब्सोल्यूट एरर पहले में हुई, जबकि रियल वैल्यू पहले कप में जो लिक्विड रखा था उसका टेम्परेचर 50 था, लेकिन उसमें एब्सोल्यूट एरर से नापने में टेम्परेचर हम कितनी गलती कर रहे हैं 2 की, ज़्यादा भी नाप सकते हैं कम भी। दूसरे जो वेसल में लिक्विड रखा था उसका टेम्परेचर नापा हमने 20, और उसमें दूसरे इंस्ट्रूमेंट से नापा होगा तो उसमें एरर कितने तक की कर सकते हैं हम 1 तक, ज़्यादा या कम। अब इन दोनों का हमें टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है, तो टेम्परेचर डिफरेंस तो देखने में आ रहा है कि पहले कप का एक्यूरेट कितना 50, दूसरे का कितना है 20, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा दोनों वेसल में, दोनों लिक्विड का टेम्परेचर डिफरेंस 30, पहले का टेम्परेचर और ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर पहले का, और ये दूसरे का टेम्परेचर T2 और ये एब्सोल्यूट एरर सेकंड। हमें टेम्परेचर डिफरेंस निकालना था T, तो वो कैसे निकलेगा बच्चों, T2 T1 अब इस बार डिफरेंस करना, माइनस कर देंगे डेल्टा, माइनस कर दिया डिफरेंस निकलेगा, तो ये रिजल्टेंट यहाँ पे T आ जाएगा, और ये एब्सोल्यूट एरर इन T1 माइनस T2 करेंगे, ये तो मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू हो जाएगी, और ये एरर, तो ये इसके अंदर टेम्परेचर डिफरेंस नापने में जो एरर होगी। तो बच्चों देखो क्या होगा, T1 माइनस T2 टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है, इस बारे में डिफरेंस, ठीक है। तो हम लोग पिछली बार तो रॉड को ऐड करा था एडिशन, इस बार डिफरेंस T1 माइनस T2। अब जो मैं बात कर रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो, प्लस माइनस, अब डेल्टा T1 माइनस डेल्टा T2 ये नहीं करेंगे, प्लस ही होता है, एरर हमेशा प्लस होती है, क्योंकि पहले में हमने कितनी गलती करी 2 की, दूसरे में कितने की गलती करी 1 की, तो कुल गलती हमारी कितनी हो गई 3। चाहे हम जोड़ रहे हो दोनों रॉड को, चाहे टेम्परेचर डिफरेंस देख रहे हो, गलती तो हमसे 3 की हो गई, गलती थोड़ी कम हो जाएगी। एक बच्चे ने 2 सवाल गलत करे, एक बच्चे ने 1 सवाल गलत करा, अब उनके दोनों के नंबर में डिफरेंस देख रहे हैं, लेकिन सवाल तो दोनों ने मिला के कितने गलत करे 3 ही गलत करे, ऐसा थोड़ी सवाल 1 गलत हो गया, सवाल तो 3 गलत हो गए। चाहे आप जोड़ रहे हो चाहे गलत, दोनों बच्चों के नंबर जोड़ लो आप, मेरे और दूसरे स्टूडेंट, मैंने 2 सवाल गलत करे, दूसरे मेरे 10 नंबर आए, और मेरे 90 नंबर आए 90, और मैंने 2 सवाल गलत करे, बहुत ध्यान से सुनो, मेरे 90 मार्क्स आए हैं और मैंने कितने सवाल गलत करे 2। दूसरे बच्चे के 70 मार्क्स आए और उसने 1 सवाल गलत करा। अब हम दोनों गलत का मतलब एरर, एब्सोल्यूट एरर, ये मैंने 2 उसने 1, मेरे 50 मार्क्स 90 मान लो 50 मान लो, उससे कोई मतलब मैं समझा रहा हूँ, मेरे 50 मार्क्स आए, मैंने 2 सवाल गलत करे, ये एरर। दूसरे के 20 आए, उसने 1 सवाल गलत करा। अब मेरे उसमें नंबर का कितना अंतर आएगा 30 का, मेरे 50 है उसमें 20, 30 आएगा, 50 माइनस 30 जब हम डिफरेंस देख रहे हैं। लेकिन सवाल तो 3 गलत हो गए, सवाल 1 गलत थोड़ी हुआ, तो उसके और एक हमारी सवाल एरर हमेशा जुड़ती है। अच्छा, हम दोनों अपने नंबर जोड़ते, जैसे रॉड जोड़ी थी पिछले सवाल में, तो कितना था 50 और 27, लेकिन सवाल तब भी 3 ही गलत होते, 2 मेरे और 1 उसका। तो जोड़ रहे हो चाहे घटा रहे हो, एरर हमेशा जुड़ेगी। हाँ, डिफरेंस कर रहे हैं तो मेन वैल्यू बढ़ जाएगी। तो बेटा ये कितना आ गया T प्लस माइनस डेल्टा, ये कितना हुआ T1 माइनस T, 50 माइनस 20, लेकिन एरर हमेशा जुड़ेगी। डेल्टा T1 पहले में कितनी है 2 की, प्लस दूसरे में कितनी 1, तो हमारा आंसर आ गया 30 प्लस माइनस, ठीक है। अब मैं इसमें भी एक इधर कर दे रहा हूं भाई, एक इधर, रिलेटिव एरर क्या बताया था मैंने, डेल्टा टी हमारा कितना है 3, 30, 3 बन जाए 3, 1/10
1/10 का मतलब रिलेटिव एरर कितनी आई 0.1। ठीक है, सिग्निफिकेंट नंबर्स मैंने पढ़ाए हैं, देख लेना, मैंने कल भी लिंक डाला था कि भाई इस ये 1 है, ये 10 है, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, डिजिट्स हैं, तो इसमें कितनी है 1, तो डिवाइड करने में कम कितनी है, इसमें 2 है, 1 और 0 2 है और इसमें सिर्फ 1 है, तो कम वाले तक आंसर आते तो इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर है। ठीक है, तो इसमें रिलेटिव एरर कितनी आ गई 0.1 और एक क्या बताया था अभी परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कैसे निकलती है डेल्टा टी अपॉन टी 100। अरे भाई डेल्टा टी अपॉन टी अभी निकाल के लाए 3/30 कितना आया ना मानो तो डेल्टा टी लिख लो 3 अपॉन टी कितना आया 30 0 से 0 गया 3 से 3 गया कितना आ गया। ठीक है, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, आंसर फिर 3 तरीके से लिख सकते हैं आंसर। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, तीनों तरीके से आंसर लिख के दिखा दे रहा हूँ, फिर बाद में आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा ना। किस किस में, एक एब्सोल्यूट एरर में, एब्सोल्यूट एरर के टर्म्स में, दूसरा रिलेटिव एरर के टर्म्स में, और तीसरा परसेंटेज एरर के टर्म्स में। तो रिलेटिव एरर के टर्म्स में कितना है टी प्लस एब्सोल्यूट एरर के टर्म्स में टी प्लस माइनस डेल्टा टी, वो ये आया ही 30 प्लस माइनस। अब डिग्री सेंटीग्रेड है तो डिग्री, अगर सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर टेम्परेचर। रिलेटिव एरर मतलब टी प्लस माइनस डेल्टा टी अपॉन टी कितना है आपका 30 प्लस माइनस डेल्टा टी अपॉन टी। अब बेटा ये जोड़ने और घट नहीं सकता, अभी समझाया था, ये डिग्री सेंटीग्रेड में और ये यूनिट लेस होगी, रिलेटिव है ना, डिग्री सेंटीग्रेड से डिग्री सेंटीग्रेड कट गया होगा, ये बस नोटेशन है, ये जोड़ या घटा नहीं सकते, ये तो जोड़ और घटा सकते हैं क्योंकि दोनों डिग्री सेंटीग्रेड में, दोनों के डायमेंशन सेम है, दोनों टेम्परेचर दिखा रहे हैं, लेकिन ये टेम्परेचर नहीं दिखा रहा, ये रिलेटिव है, तो ये सिर्फ नोटेशन है। ये परसेंटेज एरर टी प्लस माइनस डेल्टा टी अपॉन टी, टी कितना है हमारा 30 प्लस माइनस डेल्टा टी अपॉन टी 100 कितना है। ये तीन आंसर 3 तरीके से पूछ सकते। इज दैट क्लियर? ये हो गया प्लस और माइनस के लिए निकालने का तरीका। एरर हमेशा जुड़ती है, ये एब्सोल्यूट एरर, ये रिलेटिव एरर और ये परसेंटेज एरर, तीनों के तरीके में आंसर प्लस और माइनस के लिए। अब आ जाओ मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए। अब देखते हैं सेकंड वाला, फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड देखते हैं तो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, जो अभी डेल्टा टी बाई टी या डेल्टा एल बाई एल को रिलेटेड एरर या फ्रैक्शनल एरर बात हुई। मतलब मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में होता है, क्वोशिएंट डिवाइड में होता है, ऑफ क्वांटिटीज इज इक्वल टू द सम ऑफ द फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर इन इंडिविजुअल क्वांटिटीज। बहुत सरल, इसको मत समझिए आप क्या कह रहा है, मैं यहाँ जब लिख के दिखाऊंगा तब मैं इससे आपको जोड़ते चले जाऊंगा कि क्या है। देखिए एक x है, वो दो क्वांटिटीज की मल्टीप्लाई से मिला है a और x। लेंथ से एरिया होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया से आ जाऊंगा, एरिया से, इससे आप लोग परेशान ना हो। एरिया जो है लेंथ इंटू ये मल्टीप्लाई हुआ है प्रोडक्ट का। तो कह रहे हैं
एरिया में जो मैक्सिमम रिलेटिव एरर होगी, तो रिलेटिव एरर क्या होगी एरिया में, डेल्टा ए बाई रिलेटिव एरर, ये तो एक्यूरेट वैल्यू ऑफ ए या मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू ऑफ एरिया और एब्सोल्यूट एरर इन ए, इन दोनों को जब डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा टी बाई टी जब निकालती है तो वो रिलेटिव एरर निकालती है। तो रिलेटिव एरर निकालनी है प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट ए आया, इन दोनों का प्रोडक्ट एरिया आया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ का, तो एरिया का रिलेटिव एरर डेल्टा ए बाई टी वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट, अभी क्वोशिएंट की बात नहीं कर रहा हूँ, डिवाइड की, वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ द फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर इन इंडिविजुअल क्वांटिटी, यानी इसमें जो फ्रैक्शनल एरर हुई हो या रिलेटिव एरर और इसमें उनके सम की इक्वल। तो भैया इसमें क्या होगी फ्रैक्शनल एरर डेल्टा एल अपॉन एल, और इसमें कितनी होगी डेल्टा बी, और यहाँ प्लस माइनस लगा लेते हैं कि ज्यादा भी हो सकता है। अब समझ दो चीजों की मल्टीप्लाई हुई लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो इसका आंसर ए आया एरिया। तो ये जो प्रोडक्ट है हुआ इन दोनों का प्रोडक्ट, तो इसका फ्रैक्शनल एरर डेल्टा ए अपॉन ए, इसका फ्रैक्शनल एरर डेल्टा, ये एब्सोल्यूट एरर और ये रियल वैल्यू या मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू, तो डेल्टा ए अपॉन ए क्या होगा एब्सोल्यूट एरर, और ये रियल वैल्यू डेल्टा ए अपॉन ए पूरा मिला के क्या हो गया रिलेटिव एरर। वो किसके बराबर होती है प्रोडक्ट की, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है, इसकी फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर और इसके दोनों का सम कर दो, इसकी फ्रैक्शनल एरर डेल्टा एल अपॉन एल और इसकी फ्रैक्शनल एरर डेल्टा बी अपॉन बी, इसके सम की इक्वल हो जाती है। प्लस माइनस इसलिए कि एरर ज्यादा भी या कम भी, वो तो हम लगाते ही चलते हैं, ठीक है। तो ये जो आंसर आएगा ये फ्रैक्शनल एरर में आएगा, पिछला जो अभी प्लस और माइनस में करा था वो एब्सोल्यूट एरर में आंसर आया था, फिर हम एब्सोल्यूट जैसे अभी देखा था 30 प्लस माइनस कितना है 3, तो ये काय में आया था एब्सोल्यूट एरर में आया। अब जो फिर एब्सोल्यूट एरर से हम काय में लाए थे रिलेटिव में और परसेंटेज एरर पे निकाला था हमने, प्लस में भी और माइनस में भी, आप देखिएगा ये एब्सोल्यूट एरर। इसमें जो आंसर आएगा ये रिलेटिव एरर में आएगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड में, उससे हमें एब्सोल्यूट एरर निकालनी पड़ेगी, एब्सोल्यूट एरर मतलब डेल्टा ए निकालना पड़ेगा, यही तो एब्सोल्यूट है। और फिर परसेंटेज एरर तो बहुत सरल है, डेल्टा ए अपॉन ए हो गई। चलिए करता हूँ, तब आपको ज़्यादा ढंग से समझ में आएगा। हाँ देखो लेंथ जो है 5.0 प्लस 0.1 और ब्रेथ 10 प्लस माइनस 50 5.0 0.1 10 5.0 इसलिए लिख लिया है क्योंकि आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स जब पढ़ी होगी तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आप देखिएगा तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने इसे 5 ही लिख सकता था, तो जब मल्टीप्लाई करूँगा लेंथ ऑफ ब्रेड की तो 10 5 जब 50 आंसर आएगा। लेकिन फिर हमें अगर 5 लिखता, समझा दे रहा हूँ, हालांकि ये मैंने सिग्निफिकेंट फिगर्स में समझाया, यहाँ समझाने का अगर केवल 5 लिखता तो लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई करूँ, लेंथ 10 5 या 50, ये तो L है ये B है, तो 10 सर आप एक रेक्टेंगल की लेंथ जो थी 10 प्लस माइनस 0.2 थी और ब्रेथ 5 प्लस माइनस 0.1। तो भैया ये तो हो गई उसकी लेंथ, टेन प्लस माइनस 0.2 और 5 प्लस माइनस 0.2, तो ये तो हो गई इसकी लेंथ L प्लस माइनस डेल्टा, ये उसकी लेंथ एक्यूरेट लेंथ, ये उसकी लेंथ में डिफरेंस, और ये क्या हो गई ब्रेथ और ये ब्रेथ में एरर, ये भी एरर लेंथ में, ये ब्रेथ में एरर प्लस माइनस 50 लिखी।
तो अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा एरिया निकालते समय, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा लेंथ कितनी है 10 और ब्रेथ कितनी है 5, तो आंसर मेरा कितना आएगा 50। लेकिन इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स है या फिगर्स है 2 और इसमें कितनी है 1। तो मल्टीप्लाई का रूल ये था कम जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है वहां तक आंसर आना है। तो इसमें 2 और इसमें 1, तो आंसर कहां तक आता 1 तक। तो मैं इसे 1 लिखता, फिर 5 × 10⁻1 लिख के करता। इसीलिए मैंने इसको 5.0 लगा ले रहा हूँ। बात वही है, तुम 5 लगा लो कोई बात ना भैया, 5 लगा लो, परेशान नहीं हो, ठीक है, परेशान न हो। तुम कहोगे सर क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स आपने अगर पढ़ी होंगी तो समझ गए होंगे मैं क्या कर रहा हूँ, वरना आप 5 ही लिख लो, खत्म। अब हमें क्या करना है, ये लेंथ थी L प्लस माइनस डेल्टा, ये ब्रेथ थी D प्लस माइनस डेल्टा, ठीक है। हमें एरिया निकालना था, तो मैंने एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ मल्टीप्लाई कर ली। लेंथ कितनी थी 10 और ब्रेथ कितनी थी 5, ये आंसर है। अगर इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना होता तो लिख लेते 5 × 10⁻1, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर पे एक ही है। ये तो 10, 5, 10 या 50 होता है, लेकिन ये 10 की पावर में चलने लगता है, उसे हटा दीजिए। लेकिन आप यहाँ पे हटा दीजिए सिग्निफिकेंट फिगर्स का आखिरी रूल हटा दीजिए। आप इसको कितना लिख लीजिए 50, और ये मानिए मीटर चल रहा था, मीटर, ये चीज मीटर में थी, ये आपका मीटर में था, तो ये आंसर भी क्या जाएगा। अब आपको निकालनी थी इसमें एरर, तो मैंने बताया मल्टीप्लाई में एरर कैसे निकलती है, रिलेटिव एरर इन ए डेल्टा ए बाई ए। कैसे निकलेगा, एरर इन लेंथ, रिलेटिव एरर इन लेंथ प्लस रिलेटिव एरर इन ब्रेथ। तो रिलेटिव एरर इन लेंथ कितना बच्चों, रिलेटिव एरर इन लेंथ है 0.2 अपॉन लेंथ कितनी है प्लस रिलेटिव एरर इन ब्रेथ कितनी है 0.1 अपॉन ब्रेथ कितनी है 5। तो जब इसको आप करेंगे मेरे डायरेक्ट चुप आ जाएगा 0.02 और ये भी कितना आ जाएगा 0.0। तो डिवाइड करिएगा तो 0.0, तो आपका आंसर आया डेल्टा ए बाई ए। रिलेटिव एरर आई है, ये रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई जब करनी होती है दो चीजों की तो उनकी रिलेटिव एरर निकलती है। कैसे, रिलेटिव एरर इन ए किस के बराबर होगी, रिलेटिव एरर इन एल मतलब लेंथ और प्लस रिलेटिव एरर इन ब्रेथ। उस पे लिखा है प्रोडक्ट की किसमें होती है, इंडिविजुअल के सम के बराबर, इंडिविजुअल रिलेटिव एरर के सम के बराबर। तो डेल्टा एल 0.2 था अपॉन 10, डेल्टा बी 0.1 था अपॉन 5 इनको सॉल्व आउट करके 0.04 आ गया रिलेटिव एरर इन ए। अब सवाल खत्म हो गया। अब मैं इसको रब कर दूं, इसको लिख लेंगे आप, 3 तरीके से निकालते हैं। हाँ सर, तो अभी तो डेल्टा ए अपॉन ए आया, डेल्टा ए अपॉन ए कितना आ गया हमारा बच्चों 0.0। तो डेल्टा ए कितना हो जाएगा 0.04, फिर मल्टीप्लाई ए से कर दो, ए से, और ए कितना आया तुम्हारा एरिया 50 मीटर स्क्वायर, यहां से हटाया तो डेल्टा ए कितना आ गया 2 मीटर स्क्वायर। तो ये एब्सोल्यूट एरर आ गई, ये रिलेटिव एरर इसमें निकल के रिलेटिव एरर में आता है, ये एब्सोल्यूट एरर आई। और तीसरा क्या होता है, अब इसको रब करना पड़ेगा बेटा, तीसरा क्या होता है परसेंटेज एरर। यस सर, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर कैसे निकलेगी, डेल्टा ए अपॉन ए एब्सोल्यूट एरर अपॉन रियल वैल्यू या मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू इनटू 100। तो डेल्टा ए अपॉन ए या रिलेटिव एरर, डेल्टा ए अपॉन ए रिलेटिव एरर तो हो गई, ये एब्सोल्यूट एरर अपॉन मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू, दोनों को डिवाइड जब करते हैं तो रिलेटिव एरर इनटू 100। डेल्टा ए अपॉन ए कितना आया 0.04 इनटू 100।
2 से पहले डेसिमल था, 2 0 कितना भी 4%। तो आपका परसेंटेज एरर भी निकला ही, रिलेटिव एरर भी इसमें निकल के रिलेटिव एरर में आता है, और ये एब्सोल्यूट एरर भी निकला। अब तीन ही तरीके से आंसर होते हैं, तीनों तरीके से करते हैं। इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। आंसर देख लीजिएगा, ए कितना आया 50 आया मीटर स्क्वायर। आंसर तीन तरीके से निकलता है, कौन कौन से, फिर से आ जाओ। एक होता है एब्सोल्यूट एरर में, एक रिलेटिव एरर के टर्म्स में, और एक परसेंटेज एरर के टर्म्स में। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, रिलेटिव एरर ए प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, ये तो रिलेटिव एरर है, और परसेंटेज एरर ए प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100%, ये तो हुई। तो ए कितना निकल के आएगा 50 प्लस माइनस डेल्टा ए, हम किसका निकालना है अभी 2, और ये आंसर मीटर स्क्वायर। यानी ये जोड़ भी सकती है और घटा भी सकती है, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम है या डायमेंशन सेम है, दोनों एरिया है। ये कितना आया 50, मैंने निकाला ही था 50 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ई कितना आया 0.0। ये नहीं जोड़ घट सकता है, ये तो रिलेटिव एरर है, इसकी तो मीटर स्क्वायर है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। अभी समझाया था प्लस के केस में भी, माइनस के केस में भी, और हम मल्टीप्लाई के केस में भी कर दिए। और ये 50 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, इसका कितना आया 4। ये हो सकता है 50 का 4% निकालना और वो जोड़िया घटा देना, 50 का 4% 2 तो आएगा, 50 का 4% 2 तो आएगा। क्लियर, ये मल्टीप्लाई का हो गया। अब डिवाइड कर देंगे, बस खत्म। डिवाइड में देख लो भैया, कोई परेशानी नहीं। ओम्स लॉ ये निकालो, ये तो थर्ड पॉइंट था। ओम्स लॉ जो होता है वो ओम्स लॉ लिखिए, हम जरा यहाँ देखिए, R इक्वल टू V अपॉन I। हाई स्कूल में पढ़ा होगा, V वोल्टेज होता है, R रेजिस्टेंस होता है, I करंट होता है। तो उन्होंने कहा वोल्टेज है 100 प्लस माइनस 6, और I है 10 प्लस माइनस 0.6, और ये 0.4, ये वोल्ट है और ये एम्प है। उन्होंने कहा वोल्ट मीटर से जब वोल्टेज नापी किसी भी एक्सपेरिमेंट के समय, तो वोल्टेज आई 100 वोल्ट, और एरर उसमें एब्सोल्यूट एरर 0.6 वोल्ट की कर सकते हैं, 0 लगा। ऐसे ही करंट जब हमने नापी एमीटर से, तो 10 प्लस माइनस 0.04 एम्पीयर। गैल्वेनोमीटर भी आगे चल के पढ़ेंगे, गैल्वेनोमीटर कैन आल्सो बी यूज्ड एज वोल्टमीटर एंड एमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 10 प्लस माइनस रियल वैल्यू ये है। तो उन्होंने कहा रेजिस्टेंस के लिए हमें बताइए कि रेजिस्टेंस में एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर कितनी है। तो पहले तो R निकाल देते हैं बेटा, R इक्वल टू कितना होता है V अपॉन I। तो V की वैल्यू कितनी है हमारी, ये V प्लस माइनस डेल्टा V है, अलग से लिख लीजिए, V प्लस माइनस डेल्टा V है, और ये I। तो R मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू V अपॉन I, V कितना है 100, और I कितना है, I की वैल्यू कितनी है 10 ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट कितनी ओम। तो हमारा ये मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमने क्या कहा था, अब आ जा क्वोशिएंट पे, वही नियम है प्रोडक्ट वाला। क्वोशिएंट जो होता है, क्वोशिएंट की डिवाइड ही तो कर रहे हैं, तो उसका लेंथ इनटू ब्रेड्थ मल्टीप्लाई की,
तो प्रोडक्ट इस बार डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन की एरिया जब लेंथ इनटू ब्रेड्थ करा तो ये प्रोडक्ट का बात की, ये एरिया इस बार डिवाइड कर रहे हैं तो ओम, ये क्वेश्चन हो गया तो ये ओम्स लॉ आर हो गया, दोनों की बात हुई है। तो उन्होंने क्या कहा था, इसका जो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर होगी इसमें, तो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर क्या होगी बच्चों, डेल्टा आर फ्रैक्शनल एरर एब्सोल्यूट एरर अपॉन मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू या रियल वैल्यू, इनको जब डिवाइड करते हैं तो ये फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर कहलाती है। वो किस किस के बराबर होगी, दोनों एरर्स के सम की। तो इसमें एरर रिलेटिव एरर कितनी होगी, डेल्टा वी अपॉन वी, और इसमें कितनी होगी, डेल्टा आई अपॉन आई, इनके सम की। चाहे क्वोशिएंट की बात हो रही हो चाहे प्रोडक्ट की, मल्टीप्लाई हो रही थी यही और डिवाइडेड करना है। और यहाँ क्या लगाने की बच्चों, प्लस माइनस, एरर ज्यादा भी हो सकती है। अब करते हैं तो डेल्टा आर अपॉन आर बराबर डेल्टा वी कितना है 0.6 अपॉन प्लस ये कितना है, इसे 6 कर लो, वरना बहुत छोटी वैल्यू आएगी प्लीज। आप 0.6 भी कर सकते हो लेकिन बहुत छोटी वैल्यू आएगी, फिर 0.006 इसे 6 कर लो तो 6 अपॉन 100 हो गई, और ये कितना 0.4 अपॉन 10, तो ये कितना हो जाएगा 0.06 2 से पहले, और ये एक और लग जाएगा 0.04, तो ये कितना हो जाएगा 0.10, 6 और 4 10 हो जाएगा ना, 0.10, डेल्टा आर अपॉन आर कितना आ गया 0.10, 6 को यहाँ 0.6 करते तो 0.006 हो जाता और छोटा हो जाता, इसलिए तो रिलेटिव एरर आ गई, खत्म हो गया काम। फिर क्या काम, एक हमें एब्सोल्यूट एरर और एक परसेंटेज एरर। तो एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए अपॉन ए कितना आया हमारा, ओ आर है। हम पिछला सवाल एरिया याद था, डेल्टा आर अपॉन आर हमारा कितना आया 0.10, तो डेल्टा आर कितना हो जाएगा 0.10 इंटू आर। आर की वैल्यू बच्चों कितनी आई है 10, तो 0.1 इंटू 10, यहाँ से डेसिमल 0 हटा दें तो बेकार है, डेसिमल डेल्टा आर कितना आया 1। रिलेटिव एरर कितनी आ गई, रिलेटिव एरर इन रेजिस्टेंस 1। परसेंटेज एरर कैसे निकलती है, रिलेटिव एरर डेल्टा आर अपॉन आर इनटू 100%, तो डेल्टा आर अपॉन आर कितना आया 1, अपॉन डेल्टा आर कितना आया 1 अपॉन आर कितना आया 10 इंटू 100, 0 से 0, तो कितने परसेंट तक की एरर हो सकती है 10% तक की एरर हो सकती है। अब आंसर 3 तरीके से लिखते हैं, रब कर रहा हूं। अब आप सीखते हो 3 तरीके कौन कौन से होते हैं बच्चों, एक होता है एब्सोल्यूट एरर, आंसर रिजल्ट एब्सोल्यूट एरर के टर्म्स में लिखो, या रिलेटिव एरर के टर्म्स में, या परसेंटेज एरर के टर्म्स में। तो एब्सोल्यूट एरर के टर्म्स में क्या हो जाएगा हमारा आर प्लस माइनस डेल्टा आर कितना निकल के आया था v अपॉन आई करा था जब हमने v अपॉन आई करा था, तो आर कितना निकल के v 100 था, आई 10 था, 100 अपॉन 10 करके 10 ही तो निकल के आया था, आर की वैल्यू 10 ही तो निकल के आई थी, तो आर तुम्हारा 10 प्लस माइनस डेल्टा आर कितना आया, और ये आंसर कहाँ में आ जाएगा ओम। इसको जोड़ा और घटाया जा सकता है, रिलेटिव एरर आर प्लस माइनस डेल्टा आर
आर तो 10 है प्लस माइनस डेल्टा आर अपॉन आर कितना है 0.1। ये जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता। फिर लास्ट टाइम बता रहा हूँ ये रिलेटिव एरर है जबकि ये ओम में है, इसकी कोई यूनिट नहीं। और परसेंटेज एरर आर प्लस माइनस डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 का साइन। तो आर कितना है हमारा 10 प्लस माइनस 10 है प्लस माइनस परसेंटेज एरर कितनी निकल के आई है। अब 10 का 10% निकालोगे 10 का 10% 1 ही तो निकल के आया। इज दैट क्लियर। तो ये हो गया मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए। उसमें रिलेटिव एरर निकल के आती है मल्टीप्लाई और डिवाइड, और उसमें एब्सोल्यूट एरर निकल के आती है। फिर उसमें एब्सोल्यूट एरर से हम रिलेटिव एरर भी निकाल लेते हैं और परसेंटेज एरर भी। इसमें रिलेटिव एरर पहले निकल आती है तो उससे एब्सोल्यूट एरर और परसेंटेज एरर निकाल लेते हैं। आंसर तीनों में तीनों तरीके से लिखे जाते हैं, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। परसेंटेज इसका निकाल लो वो इसकी रिलेटिव एरर होगी। ये जोड़ा घटाया जा सकता है, ये जोड़ा घटाया जा सकता है। इसका 10% जोड़ लो या घटा लो वो एरर हो जाए, लेकिन ये जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता क्योंकि ये रिलेटिव एरर है। इसकी तो यूनिट होती है, ओम हो सकती है, डिग्री सेंटीग्रेड हो सकती है, मीटर स्क्वायर हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है, किलोग्राम हो सकती है, लेकिन ये यूनिट लेस हो गई या डायमेंशन लेस हो। अब तो इसलिए कोई भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी डायमेंशन वाली में नहीं जुड़ जा सकती। आप सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगी तो आपकी बात है जब आप उसको पढ़ेंगे डायमेंशन यूनिट एंड डायमेंशन। अब लास्ट टॉपिक है बहुत ही सरल, बहुत ही सरल चीज है, 1 मिनट में हो जाएगी, आप लोग परेशान हो। ये बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। इसको भी मैं पहले सवाल कर दे रहा हूँ फिर आप लोग समझ। जैसे मल्टीप्लाई के लिए लेंथ इनटू ब्रेथ फॉर्मूला था, ये लेंथ इनटू ब्रेथ था। रेजिस्टेंस के लिए अपॉन में था, लेकिन इनमें किसी को पावर नहीं थी, चाहे डिवाइड में था या वो। अब पावर की बात कर रहे हैं, पावर की बात कर रहे हैं, तब देखो बहुत सरल है, कुछ मत करना। जैसे फॉर्मूला लिखता हूँ z इज इक्वल टू a स्क्वायर b अपॉन c। z इज इक्वल टू a स्क्वायर b अपॉन c। ठीक है, मैं यहाँ a की b की और c की वैल्यूज लिख दे रहा हूँ। 30 प्लस माइनस 0.9, 20 प्लस माइनस 0.4 और c 10 प्लस माइनस 0.1। ठीक है, तो नहीं लीजिए ना सर, a प्लस माइनस डेल्टा e 30 प्लस माइनस 0.9, b प्लस माइनस डेल्टा b 20 प्लस माइनस 0.4, c 10 प्लस माइनस, उससे कोई फर्क नहीं है, 0 को मार दिया। सिग्निफिकेंट फिगर सेम करने के लिए किया, कोई इशू नहीं। अब ये अगर ये a b और c होता तो हम जानते हैं, अगर ये पावर हटा दो, b पे इस समय पावर कितनी है 1, a पे 2 और c पे 3। अगर ये होता a पे 2 नहीं होता, b पे 1 नहीं होता और c पे 3 नहीं होता, ये होता। इन दोनों की मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो अभी हमने सीखा है कि रिजल्टेंट एरर, रिलेटिव एरर कैसे निकलती है। मल्टीप्लाई वाले में क्या होता था बच्चों, रिलेटिव एरर इन a प्लस रिलेटिव एरर इन b। यही तो होता था, यही तो होता था, रिलेटिव एरर इन a और रिलेटिव एरर इन b। इज दैट क्लियर। और डिवाइड वाले में जैसे अभी करा था ओम्स वाला v अपॉन i, तो ये वाली भी क्या होती थी, रिलेटिव एरर इन c।
चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, ये दोनों की मल्टीप्लाई है, इसके साथ ये डिवाइड है। तो अगर एरर निकालते हैं तो रिलेटिव एरर निकल के आती है। ये चीज इसी पे डिपेंड, जैसे एरिया में लेंथ इनटू ब्रेथ था तो इसकी रिलेटिव एरर प्लस इसकी। और अभी ओम्स लॉ में v अपॉन आई था, ये v मान लो पूरा ए बी को, और आई तो वो भी क्या हुई थी, इसकी रिलेटिव एरर प्लस आई की रिलेटिव एरर। तो ऐसे इसकी ए की रिलेटिव एरर प्लस बी की रिलेटिव एरर प्लस सी की, मैक्सिमम वही हो सकती है। तो अब मेरी बात सुनो, तो ये चीज में थोड़ा दूर दूर लिखते हैं। तो अगर ये सवाल ए बी सी होता तो रिलेटिव एरर इन जेड कैसे आता, रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी प्लस रिलेटिव एरर इन ए की रिलेटिव एरर, बी की रिलेटिव एरर, सी की रिलेटिव एरर। देखो वो ना मल्टीप्लाई और डिवाइड ही जाएंगे, प्लस और माइनस में तो एब्सोल्यूट एरर निकल के आती है, वो सबसे पहले कराया। मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो उनमें क्या होता है, फ्रैक्शनल रिलेटिव एरर्स का सम निकाल दो। इसके फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर, तो इसका फ्रैक्शनल एरर, ये रिलेटिव एरर भी बात एक ही है, फ्रैक्शनल एरर कर लो या रिलेटिव एरर, इसका रिलेटिव एरर, इसका रिलेटिव एरर और इसका, चाहे मल्टीप्लाई हो रही हो इनके बीच मल्टीप्लाई है, चाहे डिवाइड हो तो उनका रिलेटिव एरर रिलेटिव एरर रिलेटिव एरर, इन सबको क्या कर दो, सम कर दो, तो वो इसके रिलेटिव एरर की इक्वल होता है। ये मॉड इसलिए ले लेते हैं कि इनकी ये पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ये सवाल। लेकिन हमारा सवाल कुछ अलग था, ए पे पावर कितनी लगी थी 2, बी पे कुछ नहीं थी तो 1 और सी पे 3। तो बच्चों परेशान नहीं, अब ये सवाल हुआ तुम तो ए बी सी के लिए लिख लिया, अब ए पे पावर 2 है वो पहले लगा दिया बस, बी पे पावर 1 है, 1 होती -1 होती -10 होती वो यहाँ लगा बस, और सी पे पावर कितनी है 3, वो पहले, मतलब जितनी भी पावर होती है ए पे पावर उससे पहले लगा दी, बी पे पावर उससे पहले लगा दी, सी पे पावर उससे पहले, और ये सब मल्टीप्लाई और डिवाइड है, इनकी फ्रैक्शनल एरर्स लगा के सम कर दिया, वही जेड में आएगा। अब इस सवाल में देखो हमें जेड में निकालना था, तो डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर 2, डेल्टा ए कितना है, डेल्टा ए है 0.9 अपॉन 0.9 इंटू 30 प्लस डेल्टा बी कितना 0.4 अपॉन 20, और इसमें कितना है 0.10, ये है, बहुत सरल है, इसको करिए, करें कितना आ जाएगा, यहाँ कर देंगे थोड़ा सा, फिर इसको रब करना पड़ेगा, फिर डेल्टा जेड अपॉन जेड, डेल्टा जेड अपॉन जेड, डेल्टा जेड अपॉन जेड कितना आ जाएगा 2, ये कितना है 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 0.03, 3 3 जा 9, 0 एक तो ये आएगा, 3 3 जा 9, 0.03 ये आ जाएगा, प्लस 1, इसको जब करोगे तो 0.02, when you will divide 0.90 by 30 you will get the answer 0.03, just do it by yourself, और 0.04 को 0.02, और इसका आंसर आ जाएगा 3, तो ये ऐसे पावर पहले आ जाती है, जितनी भी पावर होती है, 2 पहले आ गया, ये 3 पहले आ गया, और ये 1, बाकी तो मल्टीप्लाई और डिवाइड की तरह था, तो ये कितना आया 0.02, ठीक है। अब मुझे ये रब करना पड़ेगा और यहीं काम खत्म हो जाएगा, सवाल खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूँ, ये देख लीजिएगा, तो डेल्टा जेड अपॉन जेड 0.06 प्लस 0.02, 1 से करीब, इसकी 2 3 जा 6 हुआ, और 3 1 जा 3,
0.0 तो कितना आया 6 और 2 8 तो 0.1 क्या आ गया हमारा रिलेटिव एरर आ गई डेल से डेल अपॉन डेल कितनी आ गई 0.1 इज दैट क्लियर 0.11 ये इज दैट क्लियर रिलेटिव एरर हमारी निकल आई। अब क्या काम रह गया वही सर एक तो परसेंटेज एरर निकालना और एक एब्सोल्यूट एरर। तो पहले जेड तो निकाल लो बच्चों। ए कितना था ए था तुम्हारा 30 ए कितना था 30 तो 30 का 2 बार 30 इंटू 30 बी कितना था 20 और सी कितना था 10 तो 10 3 बार लिखूंगी। अरे देख लीजिएगा मैंने रब कर दी ए की वैल्यू लिखी थी मैंने 30 प्लस माइनस 0.90 बी की वैल्यू लिखी थी 20 प्लस माइनस 0.40 और सी की वैल्यू लिखी थी 10 प्लस माइनस 0.10 तो ए की वैल्यू 30 थी तो 2 स्क्वायर था तो 2 बार लिखा बी की वैल्यू 20 थी एक ही बार लिखा पावर 1 है और सी की वैल्यू 1 2 3 0 से 3 0 कट गए 3 3 9 2 80 z कितना आ गया 80 z की वैल्यू कितनी आ गई 80। अब निकाल दो भैया एब्सोल्यूट एरर तो डेल्टा z अपॉन z कितना आया बच्चों 0.1 ठीक है। तो डेल्टा z कितना हो जाएगा 0.11 इंटू जेड ये इधर पहुंचेगा तो z कितना आया 0.11 इंटू 18 इसको मल्टीप्लाई करोगे 180 और 11 198 और 2 से 1 तो डेल्टा z एब्सोल्यूट एरर कितनी आ गई 1.98। अब आ जाओ परसेंटेज एरर कैसे निकलती है डेल्टा z अपॉन z इंटू 100%। तो डेल्टा z अपॉन z कितना निकाला है आपने 0.11 इंटू 100 यहाँ से डेसिमल हटाया तो 0 बढ़ा 100 से 100 कट गया तो आपकी परसेंटेज एरर कितनी आ गई 11%। अब तीनों चीज आ गई रिलेटिव एरर भी एब्सोल्यूट एरर भी और परसेंटेज एरर भी। लास्ट काम करके टॉपिक खत्म करते हैं इसको अब मुझे रब करना पड़ेगा। फिर 3 तरीके की एरर्स कौन सी आंसर किसमें रिजल्ट किसमें लिख सकते हैं एब्सोल्यूट एरर रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या निकल के आएगी z प्लस माइनस डेल्टा z रिलेटिव एरर z प्लस माइनस ये रिलेटिव एरर होती है और परसेंटेज एरर z प्लस माइनस तो z कितना निकल के आया हमारा 18 z अभी निकल के आया था 3 3 जा 9 2 जा 3 3 जा 9 2 जा 18 z हमारा 18 आया प्लस माइनस डेल सर z कितना है 1.9 ये जुड़ सकता है। लास्ट टाइम बता रहा हूँ प्लस में बताया माइनस में बताया मल्टीप्लाई में डिवाइड में अब एक्सपोनेंशियल में ये जुड़ सकता है। जो यूनिट इसकी होगी वही जो यूनिट मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू या रियल वैल्यू की होगी वही एब्सोल्यूट एरर की होगी वही डायमेंशन होगी तो ये जुड़ सकती है ठीक है प्लस माइनस ये हो गया हमारा। अगर ये मीटर होता तो मीटर सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर ये फॉर्मूला था क्या मालूम ये ए बी सी क्या है तो जेड हमने तो ऐसे ही लिख लिया। ये जुड़ घट नहीं सकते क्योंकि इसकी कोई ना कोई यूनिट होगी इसकी कोई यूनिट नहीं होगी तो जेड कितना है हमारा 18 प्लस माइनस रिलेटिव एरर कितनी आई है
0.1। फिर बता रहा हूँ ये जुड़ नहीं सकता, बस म्यूटेशन है दिखाने का तरीका। Z कितना है हमारा 80 प्लस माइनस कितनी आई है परसेंटेज एरर कितनी आई है 18 का 11% जब निकालोगे तो 1.980। इज दैट क्लियर? तो मैंने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और फ्रैक्शन मतलब एक्सपोनेंशियल के लिए रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर और परसेंटेज एरर निकालना सिखाया। प्लस और माइनस में आंसर एब्सोल्यूट एरर में आता है। एरर हमेशा जुड़ती हैं, याद रखना है। प्लस और माइनस में आंसर एब्सोल्यूट एरर में आता है, उससे रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर निकालती है, फिर तीनों टर्म्स में आंसर निकाल देती है। ठीक है, जबकि मल्टीप्लाई डिवाइड में आंसर फ्रैक्शनल एरर में आता है। फ्रैक्शनल एरर में उससे एब्सोल्यूट एरर निकालती है और परसेंटेज एरर निकालती है, फिर तीनों में आंसर निकाल देती है। और जो हमारे एक्सपोनेंशियल वाले सवाल होते हैं इसमें कुछ नहीं करना होता है, इन सबको फ्रैक्शनल एरर में करा, जैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले में करते हैं वैसे किया, और पावर बस पहले लगा देती है। ए पे पावर जो है 2 पहले, ये 1 पहले, और ये सी पे पावर 3। वो चाहे प्लस में वो पावर जा 3/2, 5/7 कुछ भी पावर हो, या 3/2 होती तो वो 3/2 भी पहले आ जाए। समझ में आया? इज दैट क्लियर? कल हम आगे के इसमें भी 2-3 सवाल और लेंगे और ये चैप्टर यहीं ख़त्म करके आगे की ओर बढ़ेंगे। कल फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, बाय।